वो 4 बजे के बाद इन्फ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं आज? कल की डेट क्यों लगाई? कि जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही हलचल के बीच भाजपा के तीनों प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है, यानी तीनों सीटों पर भाजपा निर्विरोध विजयी हो गई है। भाजपा प्रत्याशी तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को रिटर्निंग ऑफिसर ने विजयी घोषित कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही थी। इसको लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक का रास्ता तय किया। कांग्रेसियों ने सड़क पर लगातार प्रदर्शन किए, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब याचिका लगा दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी। यहाँ तक कि उनका कहना था कि हमारे पास जो याचिका दायर की गई है उसे पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए, इसलिए हम अभी इस पर कोई भी सफाई नहीं दे सकते हैं। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी कल के लिए रख दी है, जिसके बाद आज तीनों भाजपा प्रत्याशियों को निर्विरोध घोषित कर दिया गया है, क्योंकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून और समय सीमा 3 बजे तक की थी, जिसके चलते भाजपा के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध घोषित हो गए हैं विजयी। लेकिन अब इस बीच दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। आपको बता दें कि जब से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ था, तब से कांग्रेस नेताओं पर ही इस बात के आरोप लग रहे थे। सीएम मोहन यादव से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक सभी ने ये कहा कि कांग्रेस ने ही ये जानकारी लीक की है कि मीनाक्षी के ऊपर तेलंगाना में कोई मामला लंबित है, जिसकी जानकारी नामांकन में नहीं दी गई है। जिसके बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को शंका की नजर से देखा जा रहा था। इसी बीच जब मीनाक्षी का नामांकन रद्द हुआ, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह को बोलने का आग्रह किया, उस पर चुप्पी साधे रहे दिग्विजय सिंह और लगातार बोलने से मना करते रहे। इस बात को लेकर भी भाजपा ने उन पर निशाना साधा था और कहा था कि दिग्विजय सिंह की चुप्पी इस पूरे मामले का पूरा जवाब दे रही है। लेकिन अब उन्होंने खुलकर अपनी बात सामने रखी है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ये सरासर चोरी है और इस चोरी में चुनाव आयोग भाजपा के साथ शामिल है। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। सबसे पहले आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। तो मालूम था कि जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इन्फ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं आज? कल की डेट क्यों लगाई है? ये सब मिली जुली चोरी है। सर, प्रमुख पहले के जो विधानसभा के सचिव थे उनसे मैंने बात की तो उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि ना ही उनका चार्जेस फ्रेम। अरे कहीं नहीं, कोई केस नहीं है। मीनाक्षी नटराजन जैसा गांधीवादी व्यक्ति आज हमारे राजनीति में मैंने नहीं देखा है। उसको इस बारे में हटाया जा रहा है कि उसने कोई अपराध किया है। क्या मजाक है भाई। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद एक बार फिर सियासी पारा मध्य प्रदेश में हाई हो गया है और इसकी वजह यह है कि उन्होंने इस राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत बताया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले की सुनवाई आज ही करनी थी, क्योंकि इस मामले का रिजल्ट आज ही आना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को कल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। फिलहाल दिग्विजय सिंह के इस बयान पर आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि जो भाजपा नेताओं ने दावे किए हैं कि कांग्रेस से ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली, तो कांग्रेस का वो भेदी आखिर कौन हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।